क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? इससे जुड़ा हुआ पौराणिक कारण क्या है? हम जानेंगे छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या है, कैसे हुई छठ की शुरुआत। बहुत सुंदर पर्व ये कार्तिक मास में हम दीपावली के कुछ दिनों के बाद मनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसा वैसा कोई पर्व नहीं, महापर्व है जो कि पूरे 4 दिन तक चलता है। छठी मैया और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नहाए खाए से प्रारंभ होकर सुबह और शाम को अर्घ देकर यह विराम होता है, पूर्ण होता है। पूर्वांचल और बिहार में इस उत्सव को बहुत ही विशाल रूप से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है जो भक्तवृंद छठ पर्व मनाते हैं, छठी मैया उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए जानते हैं कैसे हुई छठ पर्व की शुरुआत। महाभारत काल में इसकी शुरुआत हुई ऐसा हमने सुना है और सूर्य पुत्र कर्ण रोज सूर्य की उपासना करते थे और इसी पर्व से उन्होंने पूजन शुरू किया। सबसे पहली बार जब सूर्य देव का पूजन कर्ण ने किया तो वो यही तिथि थी कार्तिक मास की। इसीलिए सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर कर्ण को आशीर्वाद दिया और इसीलिए कर्ण जैसा योद्धा कोई दूसरा नहीं था। तो हम सब भी अपने जीवन में प्रसन्नता, स्वास्थ्य में वृद्धि, बल में वृद्धि, धन में वृद्धि चाहते हैं तो हम सबको भी छठ पर्व जरूर बनाना चाहिए। दूसरी कथा आती है, वह भी महाभारत से ही जुड़ी है। जब पांचों पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ पर्व मनाया व्रत रह करके और पुनः से पांडवों को पूरा राजपाट वापस मिला। तो ऐसी मान्यता है कि छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जैसे द्रौपदी की मनोकामना पूरी हुई। साथ ही सूर्य देव की पूजन का बहुत महत्व है क्योंकि छठी मैया और सूर्य भाई बहन है, इसलिए दोनों का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। एक कथा और आती है, प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए जिनके कोई संतान नहीं थी। कश्यप मुनि से उन्होंने निवेदन किया कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्रेष्टि यज्ञ कश्यप मुनि के द्वारा कराया गया। कुछ दिन के बाद संतान उत्पन्न हुई, लेकिन उनकी पत्नी ने उस रानी ने एक मरे हुए बालक को जन्म दिया। चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। राजा बालक के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ही रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान उतरा और माता षष्ठी उस पर विराजमान थी। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं हूँ षष्ठी और मैं सभी बालकों की रक्षा करती हूँ, तुम्हारे बालक पर भी कृपा करती हूँ। बालक को स्पर्श किया और वह मृत बालक जीवित हो गया। तब से भी ये परंपरा मनाई जाने लगी। तो अनेक कारण है छठ पर्व को मनाने के। त्रेता युग से जुड़ी हुई भी बहुत सी कथाएं हैं। ऐसा भी माना जाता है भगवान श्री राम जब वनवास से वापस आए तो बहुत से लोगों की हत्या हो गई थी उनसे, तो उससे मुक्त होने के लिए भी माँ जानकी ने और भगवान राम ने इस पर्व पर बहुत आराधना करी। आप सबको भी छठ पर्व पर माँ की आराधना जरूर करनी चाहिए।